आज का जो टॉपिक है वो अपना हम लोग वापस से बजट क्रिएशन का कर रहे हैं। ठीक है, तो बजट क्रिएशन जैसे मैंने कल आपको थोड़ा बहुत समझाया था इसके बारे में। बजट मतलब क्या होता है कि आपके ऑफिस में कोई बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उस खर्चों को क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हम लोग ऑफिस में क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। तो बजट कैसा रहता है कि जैसे आपने बजट बना दिया कोई खर्चों के ऊपर, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हम लोग पेट्रोल एक्सपेंसेस के ऊपर बजट बनाएंगे। तो हम लोग बजट बनाएंगे 2000 का, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा खर्चा है, एक्चुअल जो खर्चा है हमारा, वो 2000 के अंदर होना चाहिए। फिर जब खर्चा हम लोग करेंगे पूरे महीना भर, लास्ट में हम लोग चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि जो हमने बजट बनाया था और जो एक्चुअल में खर्चा हुआ था वो दोनों में डिफरेंस कितना है। तो उसके लिए हम लोग ये जो बजट के ऑप्शन है वो यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग टैली में समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बजट क्रिएट करना है। तो बजट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से आपको ये जो क्रिएट का ऑप्शन है यहाँ आना है। यहाँ पर देखो कहीं पे भी अभी आपको बजट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो शो मोर का ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो देखो अपने आप यहाँ पे जो है वो बजट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो बजट को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे जो नेम दिया हुआ है, मतलब आप कौन से खर्चों के लिए बजट बनाना चाहते हैं आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग पेट्रोल के लिए बजट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेट्रोल एक्सपेंसेस। ठीक है, अंडर प्राइमरी ही रहना है। फिर कितने समय के लिए आप बजट बना रहे हो, तो हम लोग मई महीने के लिए बजट बनाएंगे। तो यहाँ से 1/5 से 31/5, ये यानी इस महीने में, मई महीने में जो भी पेट्रोल का खर्चा होगा उस खर्चों के ऊपर हमको बजट लगाना है। फिर यहाँ पे ग्रुप को नो रखना है, लेजर को यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद में इसको सिंपल यहाँ से एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ जो अकाउंट नेम है, तो यहाँ पे आपको एक लेजर सिलेक्ट करना होता है। कौन सा लेजर, जिस लेजर के ऊपर हम लोग बजट बना रहे हैं। तो हम लोग कौन सी लेजर के ऊपर बजट बना रहे हैं, पेट्रोल एक्सपेंसेस के ऊपर में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका ऑलरेडी पेट्रोल का लेजर बना हुआ है तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमने पी प्रेस किया तो यहाँ पे पेट्रोल का एक्सपेंसेस का लेजर बना हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करना है और यहाँ पर आपको पेट्रोल का लेजर क्रिएट करना है। क्या रहेगा अंडर, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, तो इसको हम लोग अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में यहाँ से आपको क्लोजिंग बैलेंस सिलेक्ट करना है और अमाउंट में जितना भी आप बजट लगाना चाहते हो या बजट बनाना चाहते हो। तो जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए मैं 2000 का बजट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2000 लिखा। 2000 लिखने के बाद में क्या करना है, इसको यहाँ से आपको सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद में अब ये तो हमने बजट बना दिया, अब उसके बाद में एक्चुअल में जो आपके खर्चे होने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ वॉचर एंट्री की है, ये वॉचर एंट्री आपको एंट्री करना है। अब इसमें ध्यान देना है कि ये जो साल है ये 2021 का है, आपको अभी जो 2023 हम लोग जो कंपनी बनाए आपको वो सिलेक्ट करना है, यानी 1/5/2023 करना है यहाँ पे। तो 1/5/2023 की पहली एंट्री है अपनी, हमने 500 रुपए का पेट्रोल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, यानी पेट्रोल भराया हमने 500 रुपए का। 2 तारीख में हमने 700 रुपए का पेट्रोल भराया हुआ है और 31 तारीख में हमने 450 का पेट्रोल भराया हुआ है। तो ये जो एंट्री है सेम टू सेम एंट्री हमें टैली में करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी यहाँ से हम लोग वॉचर में आएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद में आपको वॉचर में आना है। वॉचर में आने के बाद में यहाँ से F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज करना है कि कौन सी तारीख को हम लोग खर्चा कर रहे हैं, 1 मई को, क्योंकि हमने बजट भी कब का बनाया था, 1 मई का बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1/5। अकाउंट ऊपर में कैश, नीचे में आपका रहेगा पेट्रोल एक्सपेंसेस। पहला जो खर्चा था कितने का था, वो 500 का, तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग डालेंगे 500 का और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। फिर F2 से डेट चेंज करेंगे 2/5 में। 2/5 में कितना खर्चा था, 700 रुपए, है ना, तो 700 रुपए डालेंगे यहाँ पे और इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। फिर लास्ट में डेट रहेंगे 31/5, इसमें कितना खर्चा है, 450, है ना, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, पूरे महीने भर की एंट्री हमने कर ली है। अब हमें क्या करना है, बजट की रिपोर्ट निकालनी है। मतलब मुझे ये पता करना है अभी कि जो मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ और जो स्टार्टिंग में मैंने बजट बनाया था, दोनों में कितना वेरिएंस है या डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो बजट रिपोर्ट के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से जीओटी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने के बाद में ये जो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद में यहाँ से क्या करना है, आपको F10 प्रेस करना है। F10 प्रेस कीजिए या राइट बटन बार पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बजट वेरिएंस, यहाँ पे सामने आप देखेंगे तो शॉर्टकट कीज लिखी हुई है F10, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट कीज F10 प्रेस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर जैसे आपने उस पर प्रेस किया तो यहाँ पे आपको बजट जो है, किसका बजट देखना है हमको, पेट्रोल एक्सपेंसेस का। तो यहाँ से आपको पेट्रोल एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आने के बाद में आपका बजट कौन से महीने के लिए था,
मई महीने के लिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और जिस महीने का बजट था हमारा हमें वही डेट डालनी है। तो 1/5 से हम लोग डालेंगे 31/5, ठीक है, ये डेट डालनी है। हमने क्या किया था, बजट हमने इसी महीने का लगाया था, तो हमको देखना भी रिपोर्ट जो है वो किस महीने देखनी है, इसी महीने देखनी है। और सिंपल क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे। तो जैसे आपने एंटर किया, देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका, मतलब जो हमने बजट बनाया था पेट्रोल एक्सपेंसेस के लिए, कितने का बनाया था, 2000 का बनाया था। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, देखो यहाँ पे एक्चुअल लिखा हुआ है, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ 1650, यानी 82.50% हमारा खर्चा हो चुका है। अब यहाँ पे और एक है, यहाँ पे देखो एरो पे क्लिक करेंगे तो आप और आगे चले जाएंगे। देखो ये क्या है, ये आपका बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है ना। तो ये बैलेंस बचा हुआ है, ये 350 रुपये आपका बचा हुआ है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि आपने बजट कितने का बनाया था, है ना। तो 2000 का हमने बजट बनाया था, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, और लास्ट में आपके पास में पैसा बचा हुआ कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे 1 महीने का बजट है, 6 महीने का बजट है ना, वो हिसाब से आप बजट यहाँ पे देख सकते हो। पर्टिकुलर कोई खर्चों के लिए भी कर सकते हो, 2-3 खर्चा एक साथ कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बजट यूज करना है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करना है।